जय माता पार्वती महाराज। करवा चौथ व्रत के दिन माताएं बहनों चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन भूलकर भी ये 5 काम मत करना, वरना माता पार्वती आपसे हो जाएंगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसीलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि करवा चौथ व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम को नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल करवा चौथ व्रत अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत सहयोग बन रहा है। जो दोस्तों करवा चौथ व्रत इस बार होगा वो भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसीलिए दोस्तों विशेषकर इस करवा चौथ में, इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए करवा चौथ में व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है तो उस भगवान शिव माता पार्वती रुष्ट हो जाती है, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। तो अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि इस दिन सुहागिन महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और वैवाहिक सुख के लिए करती हैं, और अविवाहित कन्याएं यह व्रत मन चाहेवर और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं। स्कंदा पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भोलेनाथ माता पार्वती को समर्पित बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। यदि कोई भी व्यक्ति करवा चौथ व्रत के दिन ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता पार्वती के गौरी वापस लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन करवा चौथ का व्रत रखती है, हर दिन भगवान माता पार्वती की पूजा पाठ करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। करवा चौथ व्रत के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से व रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि करवा चौथ व्रत के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से ना देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को करवा चौथ व्रत के दिन वैसी कौन सी 5 के गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, एवं करवा चौथ व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे। और इस करवा चौथ व्रत के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भक्तों, करवा चौथ 2025 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं
करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त इस बार 2025 में करवा चौथ 10 तारीख को यानी कि शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा और पूजा का मुहूर्त है सुबह 5:16 से लेकर शाम 6:29 तक मुहूर्त है। 29 मिनट तक मुहूर्त का शुभ मुहूर्त है। में की गई पूजा पाठ का फल लाख गुना प्राप्त होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए मुहूर्त में ही करें पूजा पाठ। और चांद निकलने का समय है रात 8:12 जो कि इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जल्दी ही के चांद तो आजने की जरूरत नहीं है, जो कि इस बार चांद तो करीब चांद भले ही देर से निकले पर आपका व्रत संपूर्ण और सफल अवश्य होगा। अगर आपको चांद के दर्शन नहीं होते हैं, यदि किसी कारणवश आसमान खराब हो जाता है, तो आप ऐसी स्थिति में चांद को मोबाइल पर ऑनलाइन करके अपना व्रत संपूर्ण और सफल बना सकते हैं। इस दिन सुहागिन निर्जला व्रत रख कर पति की लंबी आयु की कामना करती है। चलिए अब जान लेते हैं कि महिलाएं घर पर करवा चौथ व्रत की पूजा कैसे करना है। करवा चौथ की पूजा और नियम बेहद पवित्र और अनुशासित तरीके से निभाए जाते हैं, क्योंकि यह व्रत निर्जला बिना पानी के रखा जाता है और पूरी रात जागरण के साथ संपन्न होता है। करवा चौथ व्रत पूजा विधि व्रत का संकल्प सुबह स्नान करें, साफ पीले या लाल रंग के कपड़े पहने, पूजा स्थल पर बैठकर व्रत का संकल्प लें। मैं आज निर्जला करवा चौथ व्रत कर रहा हूं। भगवान शिव पार्वती की कृपा और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद पूजा स्थान की तैयारी करें। एक चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर मिट्टी बालू से शिव पार्वती व गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। संभव हो तो प्रतिमा को प्राकृतिक फूलों और वस्त्रों से सजाएं। इसके बाद आपको पूजा की सामग्री एकत्रित कर लेना है। पूजन सामग्री हल्दी, चंदन, रोली, अक्षत, चावल, फूल विशेषकर लाल और पीले, बेलपत्र, धतूरा, मौसमी फल, मिठाई, पान, सुपारी, कलश, दीपक, अगरबत्ती, श्रृंगार सामग्री, चूड़ी, बिंदी, काजल, मेहंदी, सिंदूर आदि पूजन क्रम। गणेश वंदना करें। शिव पार्वती को जल, दूध, गंगा जल से स्नान कराएं। अभिषेक, चंदन, हल्दी, रोली, फूल, बेलपत्र अर्पित करें। शिव पार्वती का श्रृंगार करें और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। धूप दीप जलाकर करवा चौथ की कथा सुने या पढ़ें। आरती करें, पहले गणेश जी की फिर शिव पार्वती की। रात्रि जागरण, इस व्रत में रात भर जागरण करना अनिवार्य है। भजन, कीर्तन, मंत्र, जाप और करवा चौथ की महिमा का स्मरण करें। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके ब्राह्मण या सुहागिन महिला को दान दें। फिर जल पीकर व्रत तोड़ें। करवा चौथ व्रत के नियम: निर्जला व्रत रखें, पानी भी ना पिए। यदि स्वास्थ्य समस्या हो तो फलाहार करें, पर मन से व्रत रखें। व्रत के दिन चुगली, कटुवचन और झगड़े से बचें। श्रृंगार जरूर करें, क्योंकि यह सुहागिनों का पर्व है। बिना कथा सुने या सुनाए व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन काले, सफेद और नीले कपड़े ना पहने, केवल शुभ रंग पीला, लाल, हरा, गुलाबी पहने। पूजा के दौरान बैठते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें। व्रत तोड़ने से पहले किसी को कुछ दान अवश्य करें। करवा चौथ व्रत दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ व्रत को सभी सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। संताली हीना को संतान प्राप्त होती है और कुमारी कन्याओं को उच्च वर की प्राप्ति होती है। साथ ही करवा चौथ व्रत के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्मों जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस करवा चौथ व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस करवा चौथ व्रत भोलेनाथ माता पार्वती प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्म शास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुहक तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हम आती है, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसीलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए करवा चौथ व्रत के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती
कि सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। देखिए भक्त, सबसे पहली बात तो ये कि करवा चौथ व्रत के दिन माता पार्वती आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान भोलेनाथ की नाराजगी माता पार्वती की का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि करवा चौथ व्रत के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, करवा चौथ व्रत के दिन महिलाएं भूल कर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे आपको दोष लगा सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को करवान करती है, इससे बढ़ने को आपका करती है। इससे करवा चौथ व्रत के दिन महिलाएं भूल कर भी अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें करवा चौथ व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि करवा चौथ व्रत का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी करवा चौथ व्रत के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए करवा चौथ व्रत के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार करवा चौथ व्रत रोहिणी नक्षत्र में पड़ रहा है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। करवा चौथ व्रत के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी में करवा चौथ व्रत के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसीलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस करवा चौथ व्रत के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर, जिस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। करवा चौथ व्रत पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको इस करवा चौथ व्रत के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस करवा चौथ व्रत के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कलक्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में भगवान के ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना चाहिए और काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए, दोस्तों घर का प्रयोग करना चाहिए, झाड़ ओ करने कार्य का अपने घर के कपड़ों का प्रयोग करने के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है, तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटी है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश ना करें, ऐसे घर में उनकी दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है ये टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं?
इसको टांगने का कारण क्या है दोस्तों? नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है, और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो वह आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेंगी। इसीलिए अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो हैं, ना ही उसका फल मिलता है, ना ही घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि करवा चौथ व्रत के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए दोस्तों, जान के लिए लेते हैं कि करवा चौथ व्रत के दिन और कौन से 5 काम करने चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि करवा चौथ व्रत के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है। अगर संभव हो इस दिन गरीबों में इतना दान कर सकते हैं उतना दान कीजिए। इस दिन हो सके तो मछलियों को आते हैं दान पुण्य करना चाहिए कि गोली खिलाए। इससे आपके ग्रह नक्षत्र आपका साथ देना शुरू कर देते हैं। दूसरा, इस दिन चींटियों को चीनी देने से एक व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे एक व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। यह दिन न केवल तब दान जब और व्रत का दिन है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन करता है, रात्रि जागरण करते हुए व्रत रखता है, उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। करवा चौथ व्रत के दिन मनमानी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस दिन में विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार ना आने पर, विशेषकर बच्चों के प्रति हमारे धर्म में बालक में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है। इसीलिए किसी भी बच्चों के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता। यह समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संचार करने का। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो करवा चौथ व्रत के दिन एक विशेष उपाय अवश्य करें। कमल के फूल पर आसीन माता की एक सुंदर तस्वीर बाजार से लाकर अपने करवा चौथ व्रत के दिन, करवा चौथ व्रत के दिन दमाकर करवा चौथ व्रत के दिन बाद समंदा के मंदिर में स्थापित करें। फिर उन्हें सुगंधित पुष्प, धूप और दीप से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। ये साधारण कार्य नहीं बल्कि देवी को अपने घर आमंत्रित करने जैसा है, और ऐसा करने से जीवन में शांति और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करने लगती है। करवा चौथ व्रत के दिन यदि व्रत करने का संकल्प लिया जाए तो उसकी शुरुआत पूर्ण रूप से करनी चाहिए। इस दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मन को शांत और एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि करवा चौथ व्रत के दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। इस बार करवा चौथ व्रत एक विशेष योग के साथ आ रहा है। भक्तों, आपने सुना होगा कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यदि हम सच्चे दिल से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन बनाने के लिए जो करवाचारी होती है, जिससे आपको गौ माता की कुत्ती सपूरी है जो 2 क्षार की है, में आने वाली हर कठिनाई और समस्या हल हो है। करवा चौथ व्रत का दिन विशेष रूप से गौ माता को आशीर्वाद देने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन गौ माता को कुछ खास चीज खिलाने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आ सकती हैं। आइए जानते हैं कि करवा चौथ व्रत के दिन गौ माता को कौन सी खास चीज खिलाकर आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहली चीज है हरा चारा। कहते हैं जो भक्त करवा चौथ व्रत के दिन गौ माता को हरा चारा खिला है उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। हरा चारा केवल गौ माता के लिए बहुत फायदेमंद होता है, बल्कि ये आपके घर की खुशहाली का भी कारण बनता है। इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। ये दिन विशेष रूप से आपके जीवन में खुशहाली का आगमन करता है
और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। भक्तों, चीज है रोटी और गुड़ खिलाना। अब बात करते हैं रोटी और गुड़ की, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन में कई परेशानियों का सामना किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट, दुख या समस्या कभी ना आए, तो गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना ना भूले। कहा जाता है कि इस दिन गौ माता को गुड़ खिलाने से सभी कठिनाइयां दूर हो जाती है और खुशहाली का वास होता है। इस दिन गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाकर हम न केवल उन्हें आशीर्वाद देते हैं, बल्कि हमारे जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जब हम गौ माता को सम्मान देते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो वह हमारे जीवन को भी आशीर्वाद से भर देती हैं। यह दिन सकारात्मक और समृद्धि लाता है, जिससे जीवन में शांति और खुशहाली बनी रहती है।